असलामुअलैकुम। बाजी आ गई तो बाजी छा गई। मेरी पैरों तो मेरे भराओ जरा नेड़े नेड़े आओ। देखो आज मैं किया था दसना है। आज हम आपको बताएंगे आँख की आंदर पेटे के बारे में मतलब आँख की आंदर पेटा सारा कुछ मैं अलग करके रख देते हैं और मैं आज आपको बताऊंगी इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में या इसको मेकअप की लैंग्वेज में इन पार्ट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, सारी आँख का मैंने डायग्राम बनाया है और एक एक हिस्से को अलग अलग कर लिया ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा ब्रश कहाँ पे यूज़ करना है और किस हिस्से के किस एरिए को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कि इसके कितने पार्ट्स हैं। इसको मैंने आँख को 9 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हिस्सों में मैंने आईब्रो समेत इस सारी आँख को डिवाइड किया है, इस साइज को डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं लोअर लैश लाइन। ठीक है, ये जो लैश होती है ना, नीचे की लैश होती है और जहाँ पे हम नीचे की मेकअप करते हैं या इसको डार्कर शेड से इनहेंस करते हैं या काजल लगाते हैं नीचे की लाइन पे, इसको कहते हैं लोअर लैश लाइन। ओके, इसके बाद आती है वाटर लाइन। जो आँख के अंदर की लाइन होती है ना, जो लैश निकल रही होती है नीचे की जहाँ से, और उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, वाटर लाइन। ओके, वाटर लाइन के बाद हमारा कौन सा हिस्सा आता है, अंदर का जो हिस्सा होता है ना आँख का, जो इनर कॉर्नर होता है, जो जहाँ पे हमारे आँख के समझ लें टीयर बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टीयर डक्ट, या क्या कहते हैं इसको, टीयर डक्ट। समटाइम क्लाइंट को मेकअप करते हुए कोई भी आपका पिगमेंट चला जाता है या पार्टिकल मेकअप का आपकी आईज में चला जाता है तो नेचुरली अलग की तरफ से ही वो इकट्ठा हो गया, सारा इस जगह पे इकट्ठा होता है, इस जगह पे इकट्ठा हो जाता है। आपने क्या करना होता है, कॉटन बड से आराम से इसको रिमूव कर लेना होता है। ठीक है, यहाँ इस डक्ट में सब कुछ इकट्ठा होता है, इसको कहते हैं टीयर डक्ट। टीयर डक्ट में क्या होता है कि मेकअप की वजह से या फ्यूम्स की वजह से भी समटाइम क्लाइंट की आंख में आंसू आते हैं और पानी आता है, तब भी आपने यहाँ टीयर डक्ट पे ही काम करना है। पूरा आइज पे अगर आप कॉटन से या टिश्यू से या किसी कॉटन बड से रिमूव करेंगे तो पूरा मेकअप जाता रहेगा। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए कॉटन बड रखेंगे टीयर डक्ट में तो बिल्कुल आप स्मूथली आपका जो पानी है ना सारा वो आँख का रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी अपर लैश। ठीक है, ये जो ऊपर की लैश होती है ना, लैश लाइन, जहाँ पे लाइनर की लाइन लगती है और इसी की वजह से आपका मेकअप एकदम से उठता है, इनहेंस होता है, इसको कहते हैं अपर लैश लाइन। ठीक है, ये अपर लैश लाइन हो गई और ये लोअर लैश लाइन होगी और इन दोनों के दरमियान में आइज आती है। आइज के अंदर और ये वाली लोअर लैश के दरमियान में एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं वाटर लाइन। वाटर लाइन वो है जहाँ पे हम वाइट लाइन इनहेंस करने के लिए, बड़ी आँख दिखाने के लिए वाइट लाइन लगाते हैं या काजल पेंसिल लगाते हैं, उसको वाटर लाइन बोलते हैं। टीयर डक्ट क्या है, टीयर डक्ट वो है जहाँ पानी अल्लाह ताला की तरफ से सारा इकट्ठा होके आता है, यहाँ से हमने सोक करना होता है पानी किसी भी कॉटन बड वगैरह से, जैसे कि मैंने बताया। ये हो गई आपकी अपर लैश लाइन। ठीक है, और ये है हमारा आउटर कॉर्नर। आउटर कॉर्नर क्या करता है, आउटर कॉर्नर की वजह से ही आँख जो है हम बड़ी दिखा सकते हैं, आँख को इन्हेंस करते हैं डार्कर कलर के साथ, समटाइम काजल के साथ, समटाइम स्मोकी आइज बनाने के लिए ब्लैक कलर के साथ, और आउटर कॉर्नर पे आपने ब्लेंडिंग का काम बहुत अच्छा सर अंजाम देना होता है। और जब हम स्मूथ मेकअप करते हैं या बिल्कुल समझ लें कि वन शेड जो मेकअप होता है हमारा, वो जब करते हैं तब भी हम आउटर कॉर्नर को उसी शेड के साथ स्मर्च करेंगे थोड़ा सा, तो ये आउटर कॉर्नर जो है ना इनहेंस होके आता है, तो तब ही हमारी आँख जो है ना वो इनहेंस होती है। आउटर कॉर्नर के ऑपोजिट क्या आता है, इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर आँख को बड़ा दिखाने के लिए हम समटाइम क्या करते हैं कि इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों को थोड़ा सा डार्क दिखाते हैं, तो आँख हमारी, और दरमियान में हम ग्लिटर के साथ उसको इन्हेंस करते हैं तो आँख उसकी ओपन लगती है, खुली खुली लगती है। इस क्राइटेरिया के मेकअप को या इस तरह के मेकअप को हम ओपन आई मेकअप भी कहते हैं। और जब आँख हमें अपनी खुली दिखानी होती है और समझ ले कि आपकी आँखों में थोड़ा गैप ज़्यादा है, जैसे नोज़ की हड्डी जो ना, जो कुछ लोगों की ब्रॉड होती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डार्कर कलर देना है इनर कॉर्नर पे। और जिनकी अपर लैश लाइन है और उसके ऑपोजिट आती है लोअर लैश लाइन, आउटर कॉर्नर है और उसके ऑपोजिट आता है इनर कॉर्नर। ठीक है, इनर कॉर्नर पे हम कुछ केसेस में यहाँ पे हाइलाइटर लगा के भी इसको इन्हेंस करते हैं, और जब हमने ओपन आई मेकअप दिखाना तो मैंने जैसे कि आपको बताया इधर भी और इधर भी डार्क शेड होगा तो ओपन आई होगी।
अब दरमियान वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये जो हिस्सा होता है हम आईलिड, ठीक है। आईलिड के ऊपर ये जो होती है ना क्रीज लाइन भी इधर ही बनती है आईलिड के ऊपर, और आईलिड के ऊपर ग्लिटर लगता है, ग्लिटर की जगह ये होती है और लाइटर शेड की, ताकि आंख खुली खुली लगे और आंख जो है ना इनहेंस लगे। और आईलिड के ऊपर का जो एरिया होता है ना वो कहलाता है क्रीज लाइन। क्रीज लाइन वो होती है जिसको अक्सर हम कंसीलर से भी हाईलाइट करते हैं और या फिर लाइटर शेड के साथ भी इसको क्रीज लाइन को इन्हेंस करके तो फिर हम आँख की सारी शेप देते हैं। आँख की शेप को आप देख के ये समझ रहे होंगे रॉकेट ही लगन है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आँख है ना ये झुकी हुई है और ये ऊपर का जो है ना जहाँ पे हम मेकअप करते हैं, इसलिए मैंने इसको सारे एरिए को इन्हेंस की है। तो मैं बात कर रही थी क्रीज लाइन की, ये है हमारी क्रीज लाइन, ओके। और फिर आती है बात ब्रो बोन की, ठीक है। आईब्रो के नीचे जो हम हाइलाइटर के साथ इसको इन्हेंस करते हैं या हाईलाइट करते हैं ना जिस एरिया को, उसको कहते हैं ब्रो बोन, ठीक है। आईब्रो के नीचे जो होगा वो होगा हमारा ब्रो बोन। मैं उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में आपको सब आंख के एक एक पार्ट की समझ आ गई होगी और आपको ब्रशेस के हिसाब से भी, कल मैंने जैसे ब्रशेस का आपको सब बताया था कौन सा ब्रश किस जगह यूज होता है, लेकिन वो खाली आपको मैंने ब्रश दिखाए थे। आज मैंने आपको सारी ये दिखा दी आंख की अंदर पेटा, जिसको मैंने शुरू में भी कहा था। अब आपको उम्मीद करती हूँ कि सब समझ आ गया होगा। कल मैं आपको ब्रश पकड़ के तो हर आंख के हिस्से पे बताऊंगी कि कौन सा ब्रश कहाँ पे यूज होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इंतजार करेंगे आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग की और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी किया करें। हंसते रहो, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।